हे दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग फिगर काउंटिंग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको आपके पेपर में देखने को मिल जाता है। एक तो पक्का है, आता ही आता है, चाहे आपका वो कभी कभी आपका चतुर्भुज पूछता है, कभी कभी आपका त्रिभुज पूछता है। तो आज मैं आपको जो त्रिभुज में जितने भी फिगर काउंटिंग वाले पार्ट हैं, जितने भी क्वेश्चन, जितने भी टाइप बन सकते हैं, सारा का सारा कवर करवाऊंगा और आप सारे के सारे बिल्कुल ट्रिक के साथ सीखोगे और 5 से 10 सेकंड के अंदर आप बता सकते हो कि इसमें कितना त्रिभुज है, इसमें कितना त्रिभुज है, और बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा जिससे आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको जितने भी वीडियोस दिखाता हूं, जितने वीडियोस आप मेरे देखते हैं, उन सब का PDF, इसके अलावा फ्री स्टडी मटेरियल, स्पीड टेस्ट, करंट अफेयर क्विज, ये सब आपको हमारी वेबसाइट jobsarkaida.in पर मिल जाएगी। और आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। इन सब के लिए सभी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहले देखेंगे टाइप 1। टाइप 1 बिल्कुल बेसिक सा है, सब लोग आप देखकर बता सकते हो, बहुत सारे लोग बता सकते हो, बहुत सारे लोग यहाँ पर भी गलती कर दोगे कि कितने त्रिभुज है। इसमें तो सबको पता है ये आपका एक बेसिक त्रिभुज है, तो यहाँ पर तो आपका एक ही त्रिभुज होगा। अभी यहाँ पर क्या किया गया, सारे त्रिभुजों में इसमें एक और 2 लाइन खींची गई, इसमें 1 2 3, यहाँ पर 2 थोड़ा अंदर खींच दिया गया है। इसके बाद यहाँ पर 1 2 3 अलग से खींच दिया गया है। तो आपको यहाँ पर गिनना है त्रिभुज। अब आप कैसे गिनोगे, यहाँ पर ऐसे गिनोगे, 1 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, फिर 1 ऐसे ऊपर गिनते हो, 3 ऐसे गिनते हो, 3 त्रिभुज बताते हो। लेकिन यहाँ पर मैं आपको उससे भी आसान ट्रिक बता रहा हूँ। 2 तरीके हैं लगाने की। एक तो पहला, इसमें क्या था, इसमें एक भी तो उधर लाइन नहीं थी, तो यहाँ पर आपका एक त्रिभुज हो गया। यहाँ पर कितने भाग हैं देख लीजिए, 1 भाग 2 भाग, 2 भाग है ना, तो इनको जोड़ लो। तो 1 + 2 बराबर कितना होता है, 3, यानी कि इसमें आपका 3 त्रिभुज हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर देखो 1 2 3 है, इन सभी को जोड़ लो। तो 1 + 2 + 3, तो 3 2 5 1 6, कितने त्रिभुज हो गए भाई आपके, 6 त्रिभुज हो गए। इसी तरह इसमें देखा जाए तो कितना है, 1 2 3 4, तो कितना भाई, 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि 2 1 3 3 6 4 10 त्रिभुज। तो ये तो आपका एक तरीका हो गया इस क्वेश्चन को लगाने का। इससे भी आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ क्या करना है आपको। जैसे यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका 1 और 2 त्रिभुज है, तो आपका यहाँ पर क्या होगा, 1 + 2 बराबर आपका 3 त्रिभुज आ गया। इसके अलावा यहाँ पर इसको 3 और लाने तरीका क्या था, जैसे आपने गिना कितने टोटल त्रिभुज हैं, 1 और 2, लास्ट में कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो लास्ट में जो 2 आ रहा है, 2 में गुणा करिए 3 से, 2 के आगे क्या आता है, 3 आता है, और भाग दे दीजिए आप लोग 2 से। सब में 2 से ही भाग देना है, लेकिन गुणा क्या करना है, जो लास्ट में ये नंबर आ रहा है उसके आगे वाला जो नंबर आता है उससे गुणा करके भाग दिए 2 से। 2 से 2 कट गया, कितना आया, 3, और देखिए 3 त्रिभुज यहाँ पर आ रहा था। वही सेम चीज यहाँ भी करेंगे। 3 आखिरी में आ रहा है ना, तो 3 का गुणा करते हैं किससे भाई, 3 का गुणा कर देंगे 2 से, सॉरी 3 का गुणा कर देंगे 4 से, क्योंकि 3 के बाद 4 आता है, और भाग दे देंगे किससे हम लोग, 2 से। तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी कितना आ गया आपका, 6 आ गया। मतलब आपको जोड़ना भी नहीं है। मान लीजिए आपका ये ऐसे त्रिभुज होता, इसमें 1 2 3 4 5 6 कई सारी लाइनें रहती, तो आपको क्या करना था, 1 2 3 4 5 6 तक गिनना था। मान लीजिए 6 खाना बनता, तो 6 गुणे आप 7 करते, बटे 2 कर देते, 2 3 6, 3 7 21 त्रिभुज आ जाता। इसी तरह यहाँ पर देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो क्या करेंगे, 4 गुणे 2 करेंगे, सॉरी 4 गुणे 5 करेंगे, और डिवाइड बाय क्या कर देंगे, 2। तो 2 दूनी 4 और 2 पंचे कितना आ गया, 10 आ गया। तो ये हो गया टाइप 1। और टाइप 1 में जितनी सबसे जो शॉर्ट ट्रिक हो सकती थी मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। तो अब अगर आपका कोई ऊर्ध्वाधर लाइन वाला आ गया तो आप कर ले जाओगे ना। मुझे पता है कि ऐसे क्वेश्चन इतना नॉर्मल नहीं आता है, लेकिन ऊर्ध्वाधर आपको पता होगा तभी तो आगे और जो उसमें लाइन से खींच देंगे, लाइन में और अलग अलग त्रिभुज बनाएंगे, तभी तो उसको कर पाओगे। तो ये भी आपको पता होना जरूरी है। अब आते हैं टाइप नंबर 2 पर। अब देखिए अभी तक हमने ऊर्ध्वाधर खींचा, अब हमने सब में क्षैतिज लाइनें खींच दी। अब क्षैतिज लाइनें जब खींच देंगे तो क्या करना है, इसमें तो भाई आपका एक ही त्रिभुज होगा, क्लियर है। लेकिन यहाँ पर देखिए क्या है, सिंपल सा फंडा है, 1 2, तो इसमें आपका कितना त्रिभुज हो गया, 2 त्रिभुज ही होगा टोटल। इसमें कितना होगा, 1 2 3 त्रिभुज हो जाएगा। और इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर 1 2 3 4, यानी कि जितनी क्षैतिज लाइनें, देखिए यहाँ पर 2 लाइनें थी तो यहाँ पर 2 त्रिभुज हो गया, यहाँ पर 1 क्षैतिज लाइन थी तो 1 त्रिभुज हो गया, यहाँ पर 1 2 3 क्षैतिज लाइनें थी तो यहाँ पर 3 त्रिभुज हो गया। यहाँ पर देखा जाए तो 1 2 3 4 क्षैतिज लाइन है, तो यहाँ पर कितने, 4 त्रिभुज हो गए। ये तो भाई टाइप 2 आपका बहुत आसान है। आप अगर कोई भी किसी फिगर में अगर क्षैतिज लाइन, जितनी क्षैतिज लाइनें होती हैं उतने त्रिभुज उसमें होते हैं, बस आपको ये जानना, पता होना जरूरी होता है। या आप चाहो तो इनके जितने भी खाने उनको गिन डालो, 1 2 3 4, इसके आप मान लो 5 है, और होता मान लीजिए 6 होता तो यहाँ पर 6 त्रिभुज हो जाता। तो ये तो हो गया भाई टाइप नंबर 2। आई होप ये भी आपको समझ में
आ गया होगा। तो ये तो आपका बेसिक था क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अब ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज तो आपने सीख लिया। अब आगे धीरे धीरे अपने लेवल को अप करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। जैसे मान लीजिए अब क्षैतिज ऊर्ध्वाधर एक साथ आ जाता है तो हमें कैसे गिनना है। अब देखिए इसका बहुत आसान तरीका, कैसे गिनेंगे। पहले देखो यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर कितना है, दो है, यानी कि एक और दो कितना आ जाएगा, तीन त्रिभुज यहाँ पर हो गया। इसी तरह यहाँ पर कितना है, एक है, यहाँ पर कितना है, दो है, एक और दो कितना हो गया, तीन त्रिभुज हो गया। यानी कि इसमें टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, तीन और तीन छह हो जाएगा। कितना हो गया सर, छह हो गया। यही सेम फंडा यहाँ पर लगाएंगे। देखिए यहाँ पर एक है, दो है, तीन है। अभी मैंने आपको इस वाले पार्ट में बताया था एक शॉर्ट ट्रिक, ये आखिरी वाला जो नंबर होता है उसको लो, उसके बाद आखिरी वाला जो नंबर होता है उसको लो, उसके बाद वाले नंबर से गुणा करो, बटे दो कर दो। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे निकालना तो आखिरी नंबर क्या है आपका, तीन। तो हमें क्या करना है, तीन गुणे दो, सॉरी तीन गुणे चार बटे क्या कर देंगे, दो, दो दूनी चार, तीन दूनी छह। तो इस वाले भाग में देखिए इतने भाग में कितना आ गया, छह त्रिभुज आ गया। अब देखिए यहाँ पर भी एक दो तीन है तो यहाँ पर भी छह त्रिभुज होगा। तो छह और छह कितना हो गया आपका, 12 हो गया। तो यहाँ पर कितने त्रिभुजों की संख्या आ जाएगी, इसमें 12 हो जाएगी, इसमें 6 हो जाएगा। अब एक एग्जांपल इसी में और मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज कुछ इस तरह से होता, ये आपका त्रिभुज है और यहाँ पर मान लीजिए एक, दो और आपका एक और तीन लाइन होता है लाइन भाई। अब तीन लाइनें हो गई और यहाँ पर भी आपका एक हो जाता और मान लीजिए ये दो लाइन हो जाता। तब क्या करते आप लोग, यहाँ पर गिनते एक दो तीन चार, एक दो तीन चार और एक दो तीन और चार। तो यहाँ पर देखिए चार अगर है तो अगर ये लास्ट में चार है तो देखो यहाँ पे कितना है, मतलब इस वाले खाने में कितना त्रिभुज आ जाएगा, चार गुणे पांच बटे दो करोगे तो दो दूनी चार, दो पंचे 10, यानी कि इस खाने में 10, इस खाने में 10 और इस खाने में 10। तो 10 यहाँ कितना हो गया आपका, 30 लाइन्स हो गया। तो आपको क्या करना है कि जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन आए, बस आपको एक और बढ़िया शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं इसमें, जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन आए तो आपको करना क्या है, जैसे आप गिन लो कितने खाने हैं, एक दो तीन। तो तीन खानों से मुझे पता है कि तीन दो पांच एक, छह त्रिभुज बन सकते हैं। अब छह त्रिभुज बन सकते हैं। अब आपके ये जो क्षैतिज लाइन है, कितनी क्षैतिज लाइन है, अभी एक क्षैतिज लाइन है तो सॉरी एक और दो क्षैतिज लाइन है तो इसका गुणा दो कर दो, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 12। मान लीजिए एक क्षैतिज लाइन यहाँ पर और बढ़ जाती तो यहाँ पर एक दो तीन क्षैतिज लाइन हो गया ना, तो इसका आंसर आ जाता है 6 गुणे 3 बराबर 18 हो जाता। मान लीजिए एक क्षैतिज लाइन हम और बढ़ा दिए तो एक दो तीन चार, तो कितना कर देंगे, 6 गुणे 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 24 आ जाएगा। तो इसमें 24 त्रिभुज हो जाएगा। इस तरह से आपका ये क्षैतिज ऊर्ध्वाधर जब लाइंस को जब एक साथ मिलाते हैं तो इस तरह से इस शॉर्ट ट्रिक से हम लोग लगाते हैं। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मैंने इस तरह का लिया हुआ है जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया है, हमने क्षैतिज लाइन भी लिया है, ऊर्ध्वाधर लाइन भी लिया है और एक साथ कई साइड ले ली है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, एक है, दो है, तीन है, तो मुझे पता है तीन दो पांच एक, छह यहाँ पर होगा। उसके बाद क्षैतिज लाइन कितनी है, एक और दो, दो क्षैतिज लाइन है ना, तो 6 गुणे कितना कर देंगे दोस्तों हम लोग, 2 कर देंगे, यानी कि इसमें आपका 12 त्रिभुज हो जाएगा। अब इसमें आपको गिनना है। अब बहुत ही आसान, 5 सेकंड में कैसे गिनोगे, देखो एक दो तीन चार, यानी कि चार से अगर देखा जाए तो 4 दिन 7 2 9 1 10, 10 होता है, 10 त्रिभुज होता है ना। और कितने क्षैतिज लाइन हैं, एक दो तीन चार पांच क्षैतिज लाइन है, यानी कि गुणे कितना कर देंगे हम लोग, 5 कर देंगे। कितना आ जाएगा आपका, 10 पचे 50 त्रिभुज। तो इसमें अगर त्रिभुजों की संख्या आपसे पूछी जाए तो सीधे आप लोग बताओगे 50 त्रिभुज। बताइए कितना समय लगा, 5 से 10 सेकंड के भीतर भीतर आप लोग बता सकते हो ना इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो ये तो हो गया भाई आपका टाइप नंबर 4। अब आएंगे टाइप नंबर 5 की तरफ। धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपके क्वेश्चंस के जो पैटर्न है वो अलग हो रहे हैं। अब देखिए इस तरह का भी क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने को जरूर मिला होगा। अब यहाँ पर कैसे त्रिभुज गिनेंगे, इसका भी एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। देखो पहले क्या करना है, ये जैसे एक अंदर एक त्रिभुज है, अंदर वाली त्रिभुज अगर बाहर वाले त्रिभुजों के 1 2 3 तीनों खानों को छू रहा है तो इससे 3 खानों को छू रहा है तो इससे 4 त्रिभुज बनेंगे। हमेशा याद रखिएगा कि कितने त्रिभुज बनेंगे, इससे आपके 4 त्रिभुज और आपका एक बाहर वाला त्रिभुज, तो 4 और 1 मिलके कितना हो जाएगा, 5 त्रिभुज। फिर से क्या करना था, अंदर वाला एक त्रिभुज था वो बाहर के तीनों आपके भुजाओं को छू रहा है, बाहर की तीनों भुजाओं को छू रहा है त्रिभुजों को, तो इससे 4 त्रिभुज बनेगा। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 त्रिभुज बना, ऊपर बाहर वाला कितना हो गया आपका, 1 जोड़ दिया हमने, 5 हो गया। इसी तरह इससे देखिए अब ये अंदर वाला एक त्रिभुज इसके तीनों भुजाओं को देखिए 1 2 तीनों भुजाओं को छू रहा है तो इस वाले त्रिभुज से 4 त्रिभुज बनेगा। उसी तरह ये वाला जो त्रिभुज है ये बाहर वाले त्रिभुज के 1 2 तीनों भुजाओं को छू रहा है, यानी कि इस वाले त्रिभुज से भी आपका 4 त्रिभुज बनेगा। और बाहर आपका एक त्रिभुज तो है ही, तो उसमें एक और ऐड कर देंगे तो 4 4 8 1 9 त्रिभुज आ जाएगा। तो इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी।
क्लियर है? वही सेम चीज यहाँ पे करेंगे। देखिए ध्यान से, ये वाला त्रिभुज इसको तीनों भुजाओं छू रहा है, यानी कि इस त्रिभुज से आपका 4 त्रिभुज, इस त्रिभुज से आपका 4 त्रिभुज और इस त्रिभुज से भी आपका 4 त्रिभुज बनेगा और एक बाहर वाला त्रिभुज है, यानी कि एक और ऐड कर देंगे तो 4 4 8 4 9 सॉरी 4 4 8 4 12 1 13 त्रिभुज आ जाएगा। तो इसमें त्रिभुज संख्या भाई आपकी 5, इसमें त्रिभुज संख्या आपकी 9 और इसमें त्रिभुज संख्या आपकी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो ये तो रहा आपका टाइप नंबर 5। पर क्या कह रहा है, अब आपके सामने कुछ अलग फिगर आ गया है, लेकिन यहां पर भी आपको वही शॉर्ट ट्रिक यूज करना जो अभी मैंने आपको पहले कुछ क्वेश्चंस में बताए हैं। देखिए अभी मैंने इसमें क्या किया है कि आपके एक अंदर त्रिभुज है, साथ ही साथ यहाँ पर इस भुजा को भी टच कर रहा है, इस भुजा को भी एक टच कर रहा है, इससे भी एक मतलब कोणों के बीच से एक निकाला गया त्रिभुज है। तो यहाँ पर कैसे त्रिभुज गिनेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर कोई अंदर त्रिभुज है, बाहर की भुजाओं को टच कर रहा है तो उससे 4 त्रिभुज बनते हैं। तो यहाँ पर मान लेते थोड़ी देर के लिए ये लाइन नहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लेते नहीं है, तो ये जो त्रिभुज है अंदर वाला, ये देखिए ये तीनों भुजाओं पर टच कर रहा है, यानी कि ये 4 त्रिभुज बनाएगा। एक बाहर वाला त्रिभुज है, कितना है भाई आपका? 1 है। इसके साथ ही साथ अगर देखा जाए जो ये अंदर बना है, इससे एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, यानी कि 2 2 2, हर जगह 2 2 2 बन रहे हैं ना, यानी कि 2 2 4 2 6 त्रिभुज यहाँ पर और ऐड हो जाएगा। तो टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। तो यहाँ पर इस तरह से इस त्रिभुज को गिनना था। तो यहाँ पर त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अब समझ में आ गया ना कि जो लाइन्स मैं आपको बता रहा हूँ वो पीछे वाली चीजें जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में वो सारी चीजें आपके काम आने वाली हैं। तो यहां तक आपको समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब देखिए टाइप नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर देखने को मिलते होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना, इस त्रिभुज, इसमें देखा जाए इस त्रिभुज में, तो यहाँ पर त्रिभुज के अंदर कुछ त्रिभुज बनाए गए हैं और यहाँ पर खासियत क्या है कि अगर आप यहाँ गिनेंगे, नीचे वाले त्रिभुज सिर्फ गिनो तो यहाँ भी 1 2 3 त्रिभुज है, ऊपर भी गिनो तो 1 2 3 त्रिभुज है, या इस साइड भी गिनो तो 1 2 3 त्रिभुज है। इसी तरह का आपका इस वाले में देखो तो यहाँ पर इधर गिनो 1 2 3 4 है, इधर गिनो 1 2 3 4 है, इधर से गिनो 1 2 3 4 है। तो सब तरफ से आपका समान संख्या आ रहा है। तो इस तरह ऐसे 5 हो जाता है, 6 हो जाता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे वो भी बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिभुजों की संख्या की तो बहुत ज्यादा होते हैं, उनको कैसे गिनना है, कैसे निकालना है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। क्या करना है कि जैसे मैंने गिना 1 2 3, तीनों साइड से 3 ही 3 आएगा ना, तो यहाँ पर ऐसे लिख लो, 1 लिखो, 2 लिखो और 3 लिखो। उसके बाद का स्टेप क्या करना है, 1 के आगे आप 1 लिख लो, उसके बाद 1 में इस 2 को ऐड करो तो 1 और 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसके बाद इस 3 में इस 3 को ऐड करो, 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्या किया भाई, 1 के आगे 1 लिखा, फिर 1 में आगे वाला जो नंबर 2 था 2 को ऐड किया, कितना आ गया? 3। 3 में आगे वाला नंबर जो 3 ऐड किया उसके आगे क्या आ गया? 6 आ गया। इनको ऐड कर 6 3 9 1 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब आगे क्या करना है, अभी क्या करना है, 10 के बाद ये पहला वाला नंबर आपको छोड़ देना है, उसके बाद जो अगला नंबर आ रहा है इसको ले लीजिए, 10 10 3 हो गया। इसके बाद अगला वाला नंबर छोड़ दीजिए, फिर आगे ऊपर होता तो चौथा नंबर ले लेते, पांचवा छोड़ देते, छठवां नंबर लेते, सातवां छोड़ देते, लेकिन यहाँ पर यहीं तक है। तो 10 और 3 आपका कितना त्रिभुज आ जाएगा सर? 13 त्रिभुज आ जाएगा। तो अगर आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आता है तो क्या आप लोग अब बता ले जाओगे ना कितना त्रिभुज होगा? 13 त्रिभुज कैसे है, ये चीज क्लियर हो गया। अभी एक और क्वेश्चन इसी टाइप का मैं करवा दे रहा हूँ जिससे आपका आराम से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन आपको उसी टाइप का है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 1 2 3 4 खाने हैं, तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, 1 2 3 और 4 लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 के आगे 1 लिखेंगे, फिर 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 हो जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे तो 10 6 सॉरी इनको पहले ऐड कर दो, 10 6 16 16 16 4 20 हो गया। अब 20 को ऐड करने के बाद क्या ऐड करना है, पहला वाला हमें छोड़ देना है, दूसरा वाला लेना है तो +6, तीसरा वाला हमें छोड़ देना है, चौथा वाला लेना है यानी कि +1। तो कितना आ जाएगा भाई, 20 6 26 1 27 त्रिभुज आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए इस वाले में कितने त्रिभुज हो जाएंगे टोटल आपके, 27 त्रिभुज हो जाएंगे। समझ में आ गया सर? तो ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने यहाँ पर आज करवाए, ये सारे के सारे आपके ट्रायंगल के जो टाइप है मैंने आपको करवा दिए हैं। और आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है, आपके जो ट्रिक्स हैं अच्छे से समझ में आए होंगे। और समझ में आया तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। स्टडी मटेरियल चाहिए आपको, अगर
PDF चाहिए, स्पीड टेस्ट देना है, तो आप लोग हमारी वेबसाइट jobsarkadia.in पर जरूर जाइएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम है, डेली करंट अफेयर क्विज मिलेगा आपको देखने को, साथ ही साथ फ्री मॉक टेस्ट मिलेगा, वन लाइनर जीके के क्वेश्चन मिलेंगे, स्टेट रिलेटेड वीडियोस मिलेंगे और बहुत सारी चीजें जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं, जैसे कि आपका कोई यूपी ट्रिपल और पीसीएस के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट किया, कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर बेल बटन आपको भी देखने को मिल जाएगा, अलाउ करने को मांगेगा तो आप अलाउ करके उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे जब भी मैं कोई अपडेट डालूं तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। तो बस यार आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में।